एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज जो मैं टर्म आपको बताने वाली हूँ दैट इज लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज क्या होता है बेटा? लायबिलिटी आपका मतलब होता है कर्ज, कि आप कर्जे में हो, ठीक है, आपको पैसा देना है। द अमाउंट विच अ बिजनेस ओज, ओज का मतलब होता है पेबल टू आउटसाइडर ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटी। इट इज अ फाइनेंशियल बर्डन डेट, डेट का मतलब भी होता है कि आपको पे करना है, ओज का मतलब भी पे करना है, पेबल्स का मतलब भी आपको पे करना है, ध्यान रखना। और अ बिजनेस, सो बेटा आपका एक फाइनेंशियल बर्डन है जो कि आपको पे करना है। अब देखो जो ये लायबिलिटी है ना, ये कर्ज भी आपका दो तरह का होता है, एक होता है करंट लायबिलिटीज, एक होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। आप एक चीज जान लो, आप अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स में ये चीज पढ़ते हो, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म होता है वो आपका 1 ईयर के अंडर में होता है, ठीक है, 1 ईयर के अंदर हो गया। और लेकिन जो लॉन्ग रन हुआ वो आपका 1 साल से बाहर का होता है, बाद का होता है। सो ऐसे ही करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटी वो कर्जा है आपका जो आपको 1 साल के अंदर ही पे करना है, which we have to pay within a year। लेकिन नॉन करंट लायबिलिटीज आपकी वो कर्जा है जो आपको पे करना है आफ्टर ए ईयर। आपके पास चॉइस है कि आप 1 साल के बाद पे कर सकते हैं। और ये बात ध्यान रखना, नॉन करंट लायबिलिटीज को आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी कहते हैं। समझ में आ गया? लायबिलिटी बहुत आसान, बिल्कुल शब्द में बता रही हूँ, कर्ज, कि आपका कर्जा है, आपको पे करना है, किसी को आपने मान लिया है, आपको पैसा देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर करंट लायबिलिटी है तो 1 साल के अंदर पे करना है। अगर आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है तो वो आपको 1 साल के बाद भी आप पे कर सकते हो, ठीक है। आ गया समझ में लायबिलिटीज? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। नोट्स बनाते चलो, जो भी आपको जहां से भी कंटेंट मिल रहा है नोट्स बनाओ, लिखते चलो, प्रैक्टिस करते चलो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, आप खूब सक्सेस पाओ अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच।